न्यूज़ 18 इंडिया। दूसरा, उन्होंने कहा है कि राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र सर्वोपरि मैंने इसलिए कहा कि हमारी सब हिंदू अपनी आस्था से जुड़ा है, पूजा पद्धति है, मुसलमान अपनी आस्था है, इबादत करता है, हर धर्म अपनी अपनी आस्थाएं करता है, तो उनको सबको इजाजत है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमें हिंदू नहीं होना, हमें मुसलमान नहीं होना, हमें ईसाई नहीं होना, हमें अगर हम भारतीय बन जाएं तो वो मेरा इशारा भारतीय होने का था। इसलिए मैंने भारत और भारतीयता को ऊपर लाया। राष्ट्र सर्वोपरि है, इसलिए मैंने ये बात उस नजर से कही। लेकिन मैंने जो बात आपसे कही कि आपको एक तमगा अब लगा दिया जाएगा, आपके सीने पर एक जिसे कहते हैं ना आरोप का जो बैज है वो लगा दिया जाएगा कि आपके अब्बा भी इमाम रहे और वो भी संघ के बड़े करीब थे। पहली बार अगर आरएसएस मुखिया किसी मस्जिद में गए तो वो यही मस्जिद थी जहां हम इस वक्त बैठे हुए हैं, यहाँ पर आए थे। आप संघ के हमेशा से करीब रहे हैं और इसलिए वो आप पर आरोप लगा सकते हैं कि आप तो संघ के लिए काम कर रहे हैं। वही मैं बताना चाह रहा हूं कि मैं देश के लिए काम करता हूं, न मैं किसी पार्टी के लिए काम करता हूं, न मैं किसी संस्था के लिए काम करता हूं। मैं सिर्फ काम करता हूं अपने देश के लिए। राष्ट्र सर्वोपरि है, ये मेरा मकसद है। तीसरा उनका है इंसान और इंसानियत। तो मैं इस पर ये जवाब देना चाहता हूं कि हम इंसान हैं, इंसान एक करेक्टर है। अगर इंसान है, इंसानियत उसका जो करेक्टर है, दया का, रहम का, करुणा का, जो उसका काम है, जो उसका कर्म है, वो उसकी इंसानियत है। हम अच्छे हिंदू तब बन सकते हैं कि जब हम अच्छे इंसान होंगे। हम अच्छे मुसलमान जब ही हो सकते हैं कि जब हम अच्छे इंसान होंगे। तो इसलिए इंसान और इंसानियत को मैंने इस तरह से ऊपर लिया। समझने वाले की समझ है, उन्होंने जो समझा, उन्होंने एक कुफ्र का फतवा दे दिया। अब फैसला तो आप सबको करना होगा तो कि देश को समझना होगा कि मोहब्बत वालों के साथ खड़ा होना है या नफरत वालों के साथ खड़ा होना है। तो आपको खौफ है? मुझे खौफ कि अब मुखालिफत होगी भाई? मुझे देखिए, मुखालिफत का तो स्वाभाविक है, लेकिन इतनी होगी इसका अंदाजा मुझे नहीं था। लेकिन मैं उनसे डरने वाला नहीं हूं, चूंकि प्रोग्राम सार्वजनिक जाने वाला है। उनको लगेगा कि इमाम साहब डर गए, मैं डरने वालों में से नहीं हूं। पहली बात, ये मेरा पैगाम मोहब्बत है और मैं अपने देश के लिए मैंने इसको किया है और मैं उसी पर आज भी अड़िग हूं। अगर उनको फतवे देने थे, अगर वो इतने काबिल है और इतने, तो मैं कहता हूं कि उनको फतवा पाकिस्तान के उन लोगों के खिलाफ देना चाहिए था जो आतंकवाद फैलाते हैं। फतवा उनको देना चाहिए था। नाम जैशे मोहम्मद रखा हुआ है, लश्कर तैयबा रखा है, जैशे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और ISI मतलब इस्लामिक स्टेट, इन तमाम इस्लाम के नाम पे और मोहम्मद के नाम पे, पीस बी अपॉन हिम, उनके नामों पर आपने रखा हुआ है। आतंकवाद आप पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। अगर आपको फतवा जारी करना था तो आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवादियों के खिलाफ करना चाहिए था। मेरे खिलाफ फतवा दे के आप क्या साबित करना चाहते हैं? इमाम साहब, वो ये सवाल कर सकते हैं कि आपको चुनाव लड़ना होगा, आपकी पॉलिटिक्स में आने की इच्छा होगी, शायद इसीलिए आपने ये कदम उठाया, क्या जवाब देंगे? मेरी जो उन लोगों को यही मैसेज है कि मेरा मकसद, मेरा जीवन, मेरा काम वो इंसान और इंसानियत है। राष्ट्र मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं राष्ट्र के लिए काम कर रहा हूँ और जहाँ तक मुझे सियासत है, मैं सियासत से भी ऊपर हूँ। मैं चीफ इमाम हूँ भारत का। इससे बड़ा पद मेरे पास चुनाव से, राज्यसभा से, किसी और पार्टी के किसी पद से ऊपर का मेरा पद है। तो मुझे किसी तरह का लालच नहीं है। लेकिन हाँ, इतना लालच ज़रूर है कि हमारे देश में अमन रहे, हमारे देश में खुशहाली हो, हमारे देश मिलकर आगे बढ़े। आज आपको बताऊं रूबिका, आज हमारा देश की आज स्थिति, आपको अंदाज़ा लगाइए कि श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस तरह से तरक्की कर रहा है, जब से 47 से लेकर आज तक हमारा भारत आर्थिक स्थिति में 5वें अंक पे आ चुका है। भारत चांद पे चला गया, भारत सूरज की तरफ बढ़ रहा है, भारत विश्व गुरु बनने की अग्रसर है। फिर इमाम तो साहब, मैं पूरी बाइज्जत ये कहना चाहती हूँ कि फिर वो कहेंगे कि आप मोदी भक्त हैं, अन्य भक्त हैं। मैं बात मोदी जी की नहीं कर रहा, मैं देश की कर रहा हूँ। नेतृत्व तो जो करेगा उसको श्रेय जाएगा,
लेकिन बात देश की हो रही है। यहाँ देश तरक्की कर रहा है। तो जो चीज आपको दिख पा रही है हजरत, वो बाकियों को क्यों नहीं दिख पा दिखनी रही? चाहिए। क्यों अब नहीं दिख दिखेगी। पा रही? क्या वजह है? यही वजह है कि इस बदलते भारत की ये तस्वीर है, मेरा वहां जाना। आज का भारत नवीन भारत, आज का भारत उत्तम भारत, आज का भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत होने की बात है, भारतीयता की बात नहीं, है। एक चीफ इमाम नरेंद्र मोदी को पसंद कर रहे हैं, उनकी तरफ से किए गए काम की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि मुसलमानों और मोदी में एक खाई है जो कभी नहीं भर सकती है। आपको क्या लगता है, ऐसा बिल्कुल, कभी नहीं है? ऐसा है कि हर आदमी का अपना एक नजरिया है। जो लोग विरोध करना है उनको विरोध ही करना है। आज 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, वो लोग जो विरोध कर रहे हैं वो आज भी विरोध कर रहे हैं। उन्होंने एक भी तारीफ नहीं की। मैं तो तब मानता हूं उनको संतुलित कि वो उनकी तारीफ भी करते हैं, बुराई भी करते हैं, लेकिन आज तक विरोध ही विरोध, हर काम का विरोध। तो ये मिजाज बना होता है, जिनका काम विरोध करना है वो विरोधी है, उनको करने दीजिए। लेकिन जब कोई काम बड़ा होता है, जब कोई काम बड़े पैमाने पे किया जाता है, तो उसका विरोध स्वाभाविक है। तो ये आरोप जो लग रहे हैं कि सरकार के आते बहुसंख्यक जो हैं उनकी तो बात हो रही है, लेकिन अल्पसंख्यक कोने में चले गए हैं, चुप कर दिए गए हैं, ऐसा नहीं डर है। रहे हैं। ये समझने की बात है और समझने की जरूरत भी है। आज जिस तरह से जो भी हमारे देश में जो ऐसा मानते हैं आप? मानते हैं कि मुसलमान डर गया है, वो कोने में धकेला जा चुका है, वो चुप हो गया है? ये एक अफवाह एक फैलाई जा रही है। एक माहौल को देश के अंदर एक खराब करने की साजिशें रची जा रही हैं। इसकी फिक्र करने की जरूरत है। वो ताकतें, राष्ट्र विरोधी ताकतें जो एक मुसलमानों को भड़का के गुमराह करके अपनी राजनीति करने जा रही हैं, ये समझने की जरूरत है। अच्छा, ये तो अभी राम मंदिर तक बात थी। अब तो कहा जा रहा है कि काशी भी है और मथुरा भी है। तो इमाम इलियासी इस बारे में क्या विचार रखते हैं? काशी और मथुरा, और फिर अभी कल ही खबर आई है कि जो विष्णु शंकर हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर बहुत से ऐसे मस्जिदें हैं जो मंदिरों को तोड़कर बनाई गई है। तो वहाँ तक पहुँचने में आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए? और जिस स्थिति में इस वक्त हम हैं, मुसलमान को क्या सोच रखनी चाहिए और हिंदुओं को क्या? देखिए, और उससे पहले इमाम चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, रूबी का इस बात को ध्यान में रखना है कि यही तो प्रॉब्लम आ रही है कि ये हिंदू हो रहा है, ये मुसलमान हो रहा है। हमें एक होना है और एक होने के लिए हमें भारतीय होना पड़ेगा। जब तक हम भारतीय नहीं बनेंगे, हम कहीं तक भी आगे पहुंच नहीं पाएंगे। तो ये सोच, हमारी सोच बदलनी है। पहले सोच हिंदू और मुसलमान से हटा के, जातियों धर्मों से हटा के, पहले अपने आप को भारतीय बना लो पहले। पर वो और फिर जहां तक कोई मसला है, इमाम साहब, वो इतना बड़ा दिल रखने के लिए तो अभी मुझे लगता है कि मीलों मीलों और सदियों का सफर करना होगा। बहुत ऐसे लोग हैं जो ये विचार रखते हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि भारतीय होकर सोचना होगा। यकीनन। तो एक मुसलमान ये कहेगा कि भारतीय होकर सोचूंगा, तो फिर ऐसा नजर आएगा कि बहुसंख्यक यहाँ पर हिंदू हैं, उनका मंदिर है तो उनको वापस दे दो। नहीं, देखिए, किसी को देना ना देना, आगे क्या होगा, क्या कल क्या होने वाला है, कल कैसे होगा, ये तो अल्लाह बेहतर जानते हैं, हम नहीं जानते। लेकिन हम आज की बात कर रहे हैं। हम आज की बात ये कर रहे हैं कि हमें भारत और भारतीयता जो हमारा मेन मूल है, मकसद है। हम मंदिर और मस्जिद की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो काशी और मथुरा को लेकर मैं इस सब्जेक्ट को इसलिए कह रहा हूँ कि कल की तो कल देखेंगे, लेकिन कल क्या होने वाला है वो तो मुझे भी नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम। हम आज की बात कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि आपने कितने भारतीय आपने बना लिए? एक यहाँ पर सच्चा सपूत बैठा हुआ मुझे नजर आ रहा है जो कह रहा है मैं नहीं, तुम कितना कोशिश कर लो, नहीं हिंदू करूंगा, नहीं मुसलमान करूंगा, मैं भारतीय के तौर पर आपके सामने पेश आऊंगा। लेकिन यहाँ जो नमाज अदा करने आते हैं, जो आपके पीछे, आपकी मान मत के पीछे जो है अल्लाह की इबादत करते हैं, उनमें से कितनों को आप मना पाए हैं जो आज इमाम साहब की बात मान ले और कहते हैं कि ना सोच ही नहीं रहा? क्या बात तुमने कही है, गजब की बात तुमने आज करी है। मेरे यहाँ कभी आप जुमे के दिन आके देखना,
मेरे यहाँ दिल्ली से बहुत दूर दूर से स्पेशल मेरे पीछे नमाज पढ़ने जुमे में आते हैं। वो कहते हैं कि इमाम साहब भारत और भारतीयता की बात करते हैं यहाँ पर। आज तक हमने कोई ऐसी बात नहीं सुनी। इंसान और इंसानियत और भारत और भारतीयता हर जुमे के खुतबे में मिलती है। तो पूरे दिल्ली से अलग अलग जगहों से सिर्फ मेरे पीछे नमाज पढ़ने आते हैं। और यहाँ तादाद में लोग आते हैं, बहुत बड़ी तादाद में। और ये तादाद अल्लाह करे इंशाल्लाह बढ़ती ऐसे चली जाए। जब हम ईमानदारी से किसी कार्य को करते हैं ना, जो कि हम उस काम को लेके चलेंगे तो उसमें बरकतें होती हैं, कामयाबी होती है। क्योंकि मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं, मुझे पार्टियों से लेना देना नहीं। मेरे सामने इंसान, इंसानियत, भारत और भारतीयता मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या इस्लाम, इंसानियत और भारतीयता ये तीनों एक धागे में आ सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, इस्लाम हो या कोई भी मज़हब हो, सारे मज़हब अच्छी बात सिखाते हैं। तमाम जितने भी धर्म हैं अच्छी बात बोलेंगे। कोई भी महापुरुष धर्मों के, उन्होंने भी अच्छी बातें बोली हैं। तो फिर ऐसा क्यों प्रतीत होता है, जैसे ये मुफ्ती साहब हैं, आपने कहा कि मैंने तो मोहब्बत का पैगाम पहुंचाने के लिए वहां पर जाने का फैसला किया जी, लेकिन ये जो लिख रहे हैं, जो फतवा आपके खिलाफ जारी किया है, ये बताता है कि इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है जी। और इसीलिए मैंने कहा कि या तो आप सही हैं या ये मुफ्ती साहब सही हैं, और ऐसा कोई बिंदु आ नहीं सकता कि आप दोनों एक जगह सही हों। दरअसल यही है, इसी मानसिकता को बदलना है। अब जो नफरत की है, कट्टरता की है, इसी मानसिकता को बदलने की अब ज़रूरत आ गई है और हम सबको यही करना पड़ेगा। आज हमें अपने देश को अगर विश्व गुरु बनाना है ना, हमें जातियों से, धर्मों से और सबसे ऊपर उठकर एक होना होगा भारतीय। आप यकीन माने कि वो दिन दूर नहीं कि हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया इतना वक्त हमें देने के लिए और ईमानदारी से इतनी बातें कहने के लिए इमाम साहब, और अपना खूब ख्याल रखिएगा आप। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपकी बातों को सुन के आज सुकून में होंगे, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अब तक शिकायत कर रहे होंगे और शायद आपकी बातों को सुनकर बेहतर फील कर रहे होंगे। लेकिन आपने देखा उस पूरे इंटरव्यू में अगर मैं गिनने जाऊं तो सबसे ज्यादा अगर किसी शब्द का इस्तेमाल हुआ है तो वो है भारतीय, और फिर नंबर आएगा इंसानियत का। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ 18 इंडिया पर ऐसे ही कुछ और साक्षात्कार आपके सामने होंगे। वो लोग कभी नहीं दूर होंगे आपसे जो न्यूज मेकर है। स्क्रीन पर आपके पास हर खबर पहुंचेगी न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार।